तो स्वैग से आप सभी बच्चों का स्वागत है इस क्लास के अंदर। आप लोग ढूंढते ढूंढते कुछ यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा था कि स्ट्रैटेजी फॉर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, जो कि हमारा पेपर है जी बिल्कुल कहाँ पर तो ठीक है, लेकिन कब है ये है जी 23 को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th का एग्जाम। और यहाँ पर जो हम लोग एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। आपने बिल्कुल यहाँ पर देखा कि भाई 95 से अबव की कुछ गारंटी आपको दी जा रही है, लेकिन मैं अगर इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ा दूं और मैं अगर 100 में से 100 कहूँ, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ और इतने यकीन के साथ में क्यों? क्योंकि यस, हिस्ट्री क्रिएट ऐसी हुई है कि अगर 100 में से 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके पास में कह लो कि भाई 95 से लेकर के बच्चे अब हैं जो उनके 100 में से 100 आए हैं। आप कह लीजिए कि 90 से अब लाइन के अंदर ही है जो आपका रिकॉर्ड रिजल्ट है जो रहता है, ऐसे रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो चलिए, कहानी है कि भाई अब यहाँ पर 95 से अब जो आपके मार्क्स हैं उनको आप हासिल कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब कोई भी चीज़ जो आपने बड़ी चीज़ करनी है वो बिना प्लानिंग के होना मुश्किल है ना। ओके, तो जब हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें उसके लिए करनी होगी एक प्रॉपर प्लानिंग। तो जी हाँ, बिल्कुल आप इस एक्सक्लूसिवली आप ही लोगों के लिए बनी हुई इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल वो प्लानिंग एकदम तार पर तार है जो बिछा करके बनाने वाली हूँ। अब बात ऐसी आती है कि सबसे पहले चीज़ आती है कि हम चीज़ें करें कहाँ से। देखिए, मैंने आपके सामने ये शॉर्ट चेकलिस्ट है जो प्रेजेंट की है। तो आपके पास पैंडास है जो कि 25 नंबर का है बखूबी, और उसके अंदर से आपको कुछ इस तरीके से क्रिएशन एट्रीब्यूट और आपके पास वेक्टर ऑपरेशन, अरिथमेटिकल, वैल्यू फैच, ये सारी चीजें आपको सीरीज के अंदर से देख करके जानी है। तो मतलब आप कुछ देखोगे या ना देखो, इनको तो आपको देख करके जाना है, ठीक है। पांडास के अंदर सीरीज के बाद डेटा फ्रेम की बात है तो क्रिएशन से लेकर एट्रीब्यूशन से लेकर के आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे। तो बोल करके खैर क्या ही बताना, चीजें आपको पता है। मैटप्लॉटलिब से आप उसका एक स्ट्रक्चर देख करके जाएंगे। सीक्वल की बात होगी, इन फंक्शंस की बात होगी, और यहाँ पर एक आपका जो लास्ट चैप्टर है जिसको आप सोसाइटल इम्पैक्ट कहते हो, उसके अंदर से आप डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर लीजिए, प्लेगरिज्म की बात कर लीजिए, कुछ कॉपीराइट, पेटेंट, उनके बारे में चीजें हैं जो आपको देखनी है। और जो वो लास्ट चैप्टर है ना जिसमें अपना वो कौन सा है, ई वेस्टेज वाला, उसके फुल फॉर्म्स हो गए, उनमें कुछ एक्ट वैक्ट है, तो उनको सबको एक बार थोड़ा सा ध्यान से एक बार हल्का फुल्का आप देख करके चल जाओ, क्योंकि ये 10 नंबर का चैप्टर है और बाकी 10 नंबर आपके यहाँ से हैं जो पक्के पक्के बन रहे होंगे, है ना। ओके, तो ये कहानी है कि भाई क्या पढ़ना है। अब बातें हैं जो अगर आगे करेंगे कि ये चीज़ें करनी कहाँ से है। अब देखिए क्या है कि हम लोगों ने अभी आप लोगों का कल एक लाइव सेशन लिया था जिसमें देखिए हम लोग अगर पीछे जाएं तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ओले 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 ओले, या ये क्या हो गया एकदम वो आप, अब मैंने किया तो ऐसा 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 कैसा हो सकता है। ओके, फिर से बताते हैं, इसको इंच को नीचे करते हैं। ओके, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, हाँ ये देखिए क्या है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए हम लोगों ने देखो 3 आवर्स का एक क्लास है जो बेसिकली रखा था, तो उस क्लास को आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए ये क्लास करना मोर देन इनफ कहेंगे, और कहेंगे कि आप यहाँ पर अब मतलब तीसरी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तीसरी चीज आपके पास में आती है कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने 11 तारीख से 22 तारीख तक मॉक टेस्ट हैं जो प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये लाइव क्लास हो रही थी, आज भी होगी, कल भी होगी, 22 तक होगी यानी कि, है ना। तो बात ऐसे है कि इस मॉक टेस्ट में मैं आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। आप एक क्लास में समझ लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ऐसी अगर 11 तारीख से 22 तारीख तक क्लासेस होंगी तो कितने सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई वो तो नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर अट जाएंगे जो आपके पेपर में आ रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि भाई यहीं से पेपर आएगा या यहाँ से नहीं आएगा, ऐसा कहीं किसी तुक्का भिड़ जाए तो भिड़ जाए, कोई किसी ने पेपर थोड़ी ना देखा है, या फिर कोई परमात्मा की तरह कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि भाई आपको इतनी प्रिडिक्शन कर दे। करनी होती तो फिर वो अपनी जिंदगी में ना कर रहे होते, है ना। खैर वो तो एक किस्सा कहानी अलग है। बाकी आपको एक्सपीरियंस से भी चीजें हैं जो पता चल जाती है, तो एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताते हैं कि उसमें वही एक्सपीरियंस यूज करके आपको उन क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा बताया गया है कि भाई इनसे आपको ज्यादा चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने शॉर्ट की बात करी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं जो कह दूं कि भाई वही है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप कह दो गारंटेड हैं, क्योंकि बात करोगे अगर आप
पिछले सालों के पेपर की। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपके पास में शॉर्ट में आ रखा है, हमेशा आ रखा है आपके पास में। नल हो गया, लाइक हो गया, एंड नाउ मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, नाउ का यूज हो गया। तो ये आपको गारंटेड आते हैं, ठीक है, मतलब इनके बिना आपका पेपर छपता नहीं है। हाँ, पूरा पेपर कोई संभावना नहीं होती कि आपको बता दे, फिर वो बात अलग हो जाती है ना। तो खैर, आपने मुझसे यहाँ पर ये चीजें मतलब अभी जानी कि आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, और दूसरी चीज आपने मेरे से जानी कि आपको कहाँ से पढ़ करके जाना है। तीसरी चीज आपने मेरे से जानी कि आप क्वेश्चंस कहाँ से लगा रहे होंगे। अब चौथी चीज यहाँ पर आती है कि आप अगर इन सारी चीजों को ऊपर उठा दें, फिर आपके पास में आएंगे कि आप क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे। क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको मैंने ड्राइव का लिंक दे रखा है खुद के टेलीग्राम चैनल एंड प्लस अनअकैडमी जो अभी टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर, तो आप जाकर के ले सकते हो, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारे मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, बोले तो सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। तो जो आपको बिल्कुल है, जो हेल्प करने वाला है, तो आप जाकर के वहां से ड्राइव से सारे के सारे नोट्स हैं जिनको डाउनलोड कर लेंगे। अभी जैसे हमारे पास एक दिन है, तो एक दिन में आप ज़्यादा कुछ करने की बजाय हैंड रिटन नोट्स पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप क्लासेस हैं और जो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज की फॉर्म में है, तो मज़ा भी आएगा आपको करने में। और फिर दूसरी चीज़ ये भी हो जाएगी कि आप इसको 1 शॉट है, ये जो 3 आवर्स का है, ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, तो आप इसको भी है जो वॉच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम है जो बिल्कुल लमसम अगर हम कहेंगे 95 अबव तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। ये कहानी रही हमारी यहाँ की। और देखिए, अब पढ़ना तो पड़ेगा। सपना सोच करके आए हो कि 95 से ज़्यादा मिले, लेकिन मंजिल तक पहुंचना तो है, लेकिन रास्ते पर चलना नहीं है। ऐसा नहीं होता है, जितनी मंजिल मैंने सोच रखी है ऊंची, फिर मेरे को अपने पैरों को बता देना होगा कि भाई तूने सोचा वो है ना, तो तुझे चलना भी वहां पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर, अगर आप 195 सोच रहे हो और पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा, और ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि नहीं करनी है, तो फिर वो एक जस्टिफिकेशन नहीं होगा 95 या 100 कहना कि भाई मेरे इतने आ जाएं। फिर तो वो जो आपको मिल रहा होगा उसी में सेटिस्फेक्शन आपको करनी होगी, है ना। तो चलिए, किस्से और कहानियां जो है हम अपनी बढ़ाएंगे और बात करेंगे आगे भी आने वाले दिनों में। तो थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए, और बिल्कुल हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपकी रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय।